जी, ये सामान है मेरे जहेज़ का, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त सामान है और ये इतने सालों तक मैंने अभी तक क्यों रखा है, तो वो भी सब आप लोगों को बताऊँगी। और ये जहेज़ मेरा है या मेरा सामान है जहेज़ का या किसी और का, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो सामान बहुत सारा है और ये क्रॉकरी का सामान मैंने जमा किया है, तो क्यों किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में और चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस बस मैं आज अपनी अलमारी संगवा रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो शेयर करना बनता है। तो चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह। अच्छा जी, तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी लाइट हमारी गई हुई है, तो बस लाइट की वजह से मेरी आँख खुल गई थी और यहाँ मैं सेट करने बैठ गई थी फिर अपनी अलमारी। तो आज मेरी अलमारी में क्या-क्या निकले हैं बर्तन, जो कि बहुत फैंसी बर्तन हैं और अभी तक मैंने इनको अनपैक नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी ऐसे ही रख देती हूँ, जब ज़रूरत होगी तो इनको इसी तरीके से निकाल के वापसी रीयूज़ करके वापसी रख दूँगी, ठीक है। तो अभी इनमें क्या-क्या निकले हैं, एक ये ब्रश निकली है, ये वैसे तो मैंने अपनी व्लॉगिंग में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मेरे पास जब भी कराची से कोई अच्छी चीज़ें आती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए इसमें निकली है ये ब्रश, छोटी-सी कि बहुत प्यारी है, वैसे ग्लास ब्रश है ये, तो बहुत प्यारी ब्रश है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो फिर मैंने ली थी। तो ये चीज़ें जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी फ़िलहाल ये न्यूली मेरी सिस्टर ने, मेरे भाई ने मुझे दी थी जब मैं कराची से आ रही थी और उस दौरान ही तो ये चीज़ें मुझे मिली थी। बाकी फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इनमें और कौन-कौन सी चीज़ किसकी दी हुई है। तो बाकी तो फिर वही चीज़ें हैं जो मतलब कि ये देखिए ये वाली चीज़ें भी हैं, यहाँ पे चॉपर्स भी हैं, शॉपर वगैरह, ऊपर भी ग्लास के बर्तन हैं ये देखें। तो ये सारी मतलब मैंने, क्योंकि अलमारी जो थी वो सारे मैंने बर्तनों से रखी हुई थी कि कोई भी आता है या जाता है तो फिर मैं इनको मतलब एक जगह पे ही रख दूँ, यहीं से ले लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, फिर रख देती हूँ, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें जो अभी मैंने दिखाई हैं आपको, ये तो मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, ठीक है। अभी भी मैं आपको और दिखाती हूँ। और ये वाला जो सेट है, तो ये जब माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो ये मेरी अम्मी ने दिया था। तो ये मग हैं छोटे-छोटे से और उसके साथ जो है एक जग भी है, बहुत छोटा प्यारा सा जग भी है, तो वो मैं अभी यूज़ नहीं करती। बाकी अभी मैं अपनी अलमारी क्लीन कर रही थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सेटिंग भी नहीं की थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये भी एक बाउल्स है, प्यालियाँ हैं सेटिंग, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। तो ये भी सारी काँच की है, पर इनका वेट जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत ये प्याली है। तो ये हम जब भी इम्तिहाज़ वग़ैरह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें अगर कोई अच्छी लगती हैं, तो हम सिस्टर ले लेते हैं। तो फिर हमने ये वाली ली थी। तो ये मेरी बहन के पास भी है, मेरी भाभी के पास भी है। और क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम इसी तरीके से ले लेते हैं कि सिस्टर भी, मैं भी, भाभी भी। तो भाभी के लिए भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी हमारी ही फैमिली का हिस्सा है और इस वजह से फिर हम उनको भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी हम बहनें आपस में एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। बाकी ये है बटर का, और ये बटर का है। और मैं जिसने जो चीज़ दी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ भी मतलब नहीं छोड़ूंगी। और ये कप जो आप देख रहे हैं, तो ये कप मुझे मेरी दिए थी देवरानी ने जब मैंने ये घर शिफ्ट किया था। तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पे मुझे ये दिए थे। और ये वाले जो मेरी सबसे छोटी देवरानी है, उन्होंने मुझे दिए थे ये वाले कप, के मतलब घर की खुशी में उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। बाकी अम्मी और ने जो है वो मतलब कि मेरे घर की जो भी डेकोरेशन की इनकी चीज़ें थी, तो वो अम्मी ने गिफ्ट की थी। बाकी घर मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह रेनोवेट करवाया था।
तो ये मेरी देवरानी ने दिया है, जो जिसने दिया है वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये वाले बर्तन अभी तक मैंने इनको अनबॉक्सिंग नहीं किए, और अगर किए भी हैं तो रीयूज़ करके मैं इनको वापसी रख देती हूँ। और एक ये प्याली है, बाउल जिसे कहते हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, पाइनएप्पल डिज़ाइन में है, तो बहुत खूबसूरत लगती है ये भी, ये देखें आप। तो जी ये मेरे वैसे अभी जहेज़ का सामान नहीं है, क्योंकि जहेज़ का जो था वो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जो बाउल दिख रहे हैं, तो जब मैंने घर शिफ्ट किया था, मेरी अम्मी वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लिए बहुत सामान लाई थी। तकरीबन 8 से 10 सूटकेस, कार्टन्स वग़ैरह ये सब चीज़ें भर के लेकर आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह वो। तो फिर भी मेरी भाभी ने मेरे लिए स्पेशली, जबकि अम्मी दे या भाभी दे बात एक ही बनती है, तो मेरी भाभी ने स्पेशली मेरे लिए ये बाउल सेट भेजा था, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और ये वाला जो सेट है, ये मुझे मेरी जेठानी ने दिया था घर शिफ्ट होने में, तो उन्होंने मुझे ये वाले गिलास दिए थे, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि खाली अपने मैके की तारीफ़ करती है, मैके की तारीफ़ करती है, तो जी नहीं, जो जिसकी जो चीज़ होती है, जिसकी जो अच्छाई होती है, मैं अच्छाई भी बयान करती हूँ, और जिसकी जो बुराई होती है, वो मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। और जो भी मतलब कि ये 2 चीज़ें जो हैं, वो मुझे मेरे ससुराल से मिली थी, ठीक है? और बाकी ये चीज़ें जो हैं, और बाकी नंदों ने भी दिए थे, किसी ने कोल्ड ड्रिंक दी थी, किसी ने कुछ दिया था, किसी ने कपकेक वग़ैरह बच्चों के लिए वो दी थी। तो बाकी जो क्रॉकरी का सामान आता है, तो फिर वो मुझे ये 2 चीज़ें मिली थी। और बाकी ये जो आपको सारा दिख रहा है, ये सारा जो दिख रहा है, और ये मेरी अम्मी की तरफ से मुझे मिला है, वो जो ऊपर रखे हैं वो भी मुझे अम्मी की तरफ से मिला है, बाकी और भी कार्टन्स वग़ैरह हैं वो भी मुझे अम्मी की तरफ से मिले हैं। तो बाकी चीज़ें जमा होती रहती हैं, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल मिल जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ से मुझे मिली हैं। और अगर आप कहोगे ये जहेज़ का सामान है, तो नहीं जी, जहेज़ का सामान नहीं है। ये सामान मुझे मतलब कि जहेज़ का तो मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह यूज़ हो चुका है। अब मैं जब भी कराची जाती हूँ, तो आप लोगों ने देखा है कि मैं कार्टन भर-भर के वहाँ से सामान लेकर आती हूँ, तो ये वही सामान है। बाकी वो प्लेटें रखी हुई हैं, ये जो रखी हुई है साइड के अंदर, तो ये भी मैं आपको दिखाती, पर अभी मैंने कहा थोड़ा-सा बखेड़ा थोड़ा कम हो जाए। तो ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी पिज़्ज़ा ट्रे है, बहुत खूबसूरत पिज़्ज़ा ट्रे है, ग्लास की है, इसके साथ इसका स्पून्स भी है। और बाकी यहाँ पे जो मैंने बर्तन रखे हैं, ये सारे बर्तन जो है ये रीयूज़ के हैं, मतलब कि यूज़िंग के हैं, कि मैं यहाँ से लेके और फ़ौरन कोई आता है तो यहीं से बर्तन लेके, ट्रे काँच की वग़ैरह वग़ैरह, और सारे बाहर के ही बर्तन हैं इस पोर्शन में जो भी रखे हुए हैं। तो वो सारे बाहर के बर्तन हैं, और बहुत ही मतलब कि प्यारी-प्यारी उनकी क्रॉकरी है। तो ये जहेज़ के बर्तन नहीं है, ये अभी मेरी रिसेंटली बहनों ने, मुझे भाई ने, मुझे भाभी ने, जो जिसका जो दिल चाहता है, तो वो मुझे ये गिफ्ट दे देते हैं। और तो अभी मैंने कहा चलो मैं अलमारी सेव करती हूँ, बाकी मुझे अभी अलमारियाँ सारी मतलब क्लीन करनी है। जहेज़ का सामान जो मेरा अभी रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा सामान दिया था। और हर माँ-बाप देते हैं अपनी बेटी को, ऐसी बात नहीं है, पर उनकी अहमियत एक अलग हो जाती है, और उनका मतलब दर्जा एक अलग हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ-बाप की जो उम्र भर की कमाई होती है ना, वो बेटी को देने में लग जाती है। अब वही बात है कि वो कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं, और फिर भी लोग बातें बना जाते हैं कि भाई दिया तो क्या दिया, दिया तो क्या दिया, यही काम लोगों का है। पर माँ-बाप की, हर माँ-बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा दे, अच्छे से अच्छा करे। और बस ससुरालियों का क्या होता है, वो तो बस ये कह के एक अल्फ़ाज़ फारिग हो जाते, दिया है तो अपनी बेटी को दिया है, और दिया है तो क्या दिया है, गरीब भी अपनी बेटी को इतना दे देता है। तो भई आप जाके देखो, अमीर का तो कहना होता है कि पैसा हाथ में हो तो बाज़ार सामने खड़ा है। गरीब अपने पेट का जो खाने का होता है, उसको रोक के अपनी बेटी का जहेज़ जमा करता है। तो ये होता है अमीर का जहेज़, और गरीब का मेहनत का जहेज़। दो मेहनत तो दोनों की होती है, पर एक जो बात होती है ना, क्योंकि उसको सोचना होता है कि अगर हम खा लेंगे तो हम बेटी का जहेज़ नहीं बना पाएंगे,
और अमीर ये सोचता है ये लो बाज़ार में खड़ी है, तो जी ये बात नहीं है। माँ बाप की पूरी मेहनत लग जाती है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी की कमाई जो होती है वो लग जाती है सिर्फ़ एक बेटी का जहेज़ बनाने में और एक उसकी रोटी जो बारात की होती है वो बनाने में। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी लग जाती है और खाने वाला खा के जाता है तो सिर्फ़ ये देता है, दिया है तो क्या दिया है खाने में, और खाना अच्छा था या नहीं था उसकी तारीफ़ें करना, ये करना। तो मैं आज एक मैसेज इस मोड़ पे देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि शायद जो मेरी वीडियो ये देखे तो वो भी इस बारे में अपनी राय लाज़मी दें कमेंट्स में, कि जब भी आप किसी की शादी में जाएँ, ख़ास तौर पे किसी की बेटी की शादी में जाएँ, मेहनत बेटे वालों की भी उतनी होती है, बेटी वालों की भी उतनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज के दौर में रोटी खिलाना या शादी करना आसान बात नहीं है। तो खुदा के लिए आप लोग कभी भी वहाँ से खाना खा के ये मत कहा करें कि भई खाना अच्छा नहीं था। चाहे जैसा भी खाना था, आप लोगों को यही तारीफ़ करनी है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और अल्लाह पाक इसके बच्ची के बाप के रिज़्क़ में, इसकी बच्ची के रिज़्क़ में इतनी बरकत दे कि ये आगे भी अपनी इसी तरह जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वग़ैरह है या बच्चों का फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करने फ़र्ज़ अदा करने में कामयाब करे, तो ये दुआ करा करें। क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा हम अपने घर में भी खाना बनाते हैं, हम भी पैसों का ही लाते हैं, हम भी चीज़ें मतलब कि बाज़ार से ख़रीद के ही लाते हैं और वो भी मेहनत की कमाई होती है, पर बाज़ दफ़ा हमसे घर में भी अच्छा नहीं पकता है या कुछ नहीं होता है, तो तब भी तो हम अपनी चीज़ खाते हैं ना वसूल करके। तो इसी तरह बाहर जब किसी की बेटी की या बेटे की शादी में जाएँ तो प्लीज़ उस खाने का कभी भी मज़ाक नहीं बनाएँ। चाहे जैसा भी खाना है आप उसको खाएँ और खा के उसको शुक्र अल्लाह का करें कि अल्लाह पाक ने इस बाप को अपने बेटे या बेटी के फ़र्ज़ों से अदा किया है। अल्लाह पाक इस बच्चे की जो इसकी शादी है उसकी नसीब बुलंद करे, उसको आला से आला खुशियाँ अता फ़रमाए, चैन सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आप लोग ये दुआ करके उनकी टेबलों से उठा करें, और क्योंकि वाक़ई बहुत मेहनत लग जाती है। आज की मेरी वीडियो ख़ैर अपना सामान दिखाने के लिए थी, पर इसी टॉपिक के ऊपर बात कुछ और निकल गई। तो गाइज़ ये सामान मेरे जहेज़ का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जो चॉपर्स वग़ैरह जो है आपको दिख रही है, ब्लेंडर्स वग़ैरह, ये चीज़ें मेरे जहेज़ की हैं। तो वो मैंने अभी यहीं रख दी क्योंकि मैं यहीं से यूज़ करके यहीं से ले लेती हूँ। तो ये मेरे जहेज़ की हैं, बाकी ये बर्तन वग़ैरह जहेज़ के नहीं हैं। बर्तन मैं जहेज़ के भी आपको दिखाऊँगी। वैसे काँच वग़ैरह के तो यूज़ हो गए हैं, प्लास्टिक का भी यूज़ हो गया है। पर जो और भी मेन चीज़ें हैं तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो कैसी लगी है, और मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता अपनी हर चीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन-सी चीज़ ज़्यादा प्यारी लगी। बाकी ये जो मैंने ये दिखाई, ये वाली ट्रे भी फ़िश वाली है, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये भी मतलब कि जो भी बर्तन आते हैं कराची से तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, पर ये सारे बर्तन जो हैं मतलब काँच के हैं, फैंसी हैं और ये डब्बा पैक हैं अभी तक। तो अभी मैं इनको यूज़ करती हूँ और ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर खोल के रखूँगी तो यहाँ जगह बहुत कम है, तो इस वजह से इश्यू होता है। और वैसे भी मेरी ज़्यादा ज़रूरत का जो सामान होता है वो मेरा यहाँ होता है, और वो सबसे ऊपर जो है ना वहाँ होता है, जो भी ज़रूरत का ज़्यादा यूज़िंग का सामान है, ठीक है। तो अभी इनका नंबर नहीं आया था तो मैंने अभी इस वजह से इनको नहीं निकाला था। बाकी ये लकड़ी के चम्मच हैं, और मतलब जो भी मैं चीज़ें लाती हूँ वो मैं यहीं मतलब रख देती हूँ, और जब यूज़ करना होता है तो कर लेती हूँ। बाकी इधर भी कुछ चीज़ें हैं, तो बस ये चीज़ें थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाकी मैं अच्छा जी, तो गाइज़ कुछ बर्तन जो हैं वो मेरे यहाँ रखे हुए हैं, और एक जो बिल्कुल मेन बर्तन होते हैं तो वो जैसे कि ग्लास, कप वग़ैरह और छोटे और बाउल सेट, तो वो मेरे शोकेस में रखे हुए हैं, डिवाइडर में रखे हुए हैं, और किचन वाला जो डिवाइडर है शोकेस जिसे कहते हैं उसमें रखे हुए हैं। तो काफ़ी हद तक सामान मेरा इधर भी रखा हुआ है, तो खाली यही बर्तन नहीं है, और वो बर्तन भी हैं, और उसमें मेरी जैसे कि वो बर्तन भी अम्मी ने ही दिए हुए हैं, बहनों ने ही दिए हुए हैं। और
उन्होंने दिए में है, बाकी ये है कि ना फिर उसमें मेरे कुछ छठी के भी बर्तन हैं, कुछ वैसे भी बर्तन हैं, तो यानी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के साथ अगर मैं 2 1 से 2 ब्लॉग और बनाऊँ या जिस तरीके से मैंने प्रॉपर ये दिखाए बर्तन, तो इस तरीके से अगर मैं और बर्तन आपको दिखाऊँ तो माशाल्लाह बहुत सारे बर्तन हैं मेरे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वजह से तो फिर अभी मैं ये सेट कर रही हूँ कि मुझे सेट करना है बर्तन, तो फिर चलते हैं आगे। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो भी मतलब क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग वगैरह, घर की जो भी यूनिक सी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाऊँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छे आगाज़ के साथ। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।